गुड मॉर्निंग माय डियर कैडेट्स। कैसे हैं? हम क्या पढ़ रहे थे? एक कविता पढ़ रहे थे। कविता का नाम क्या है? दीवानों की हस्ती। और कवि का नाम याद है? भगवती चरण वर्मा। और भगवती चरण वर्मा का जन्म कब हुआ? 1903 में हुआ। और मृत्यु कब हुई? 1981 में हुई भगवती चरण वर्मा जी की। ओके, दीवानों की हस्ती। इसमें मैंने बताया था किनके अस्तित्व के बारे में, किनके व्यक्तित्व के बारे में, किनके इंडिविजुअलिटी और पर्सनालिटी के बारे में। जो दीवाना है, जो मस्त में रहना चाहता है, जो मजा करना चाहता है, उनके लक्षण क्या है, उनका स्वभाव क्या है, उनका जो व्यक्तित्व क्या है आदि के बारे में इस कविता में कवि ने भगवती चरण वर्मा ने चित्रण किया है। ठीक है, एक बार पाठ प्रवेश में पढ़ रहा हूँ। देखिए, कल भी मैंने समझाया था और एक बार उसको हम दोहराएंगे। इस कविता में कवि ने अपने प्रेम से भरे हृदय को दर्शाया है। अपना हृदय हमेशा प्यार से, प्रेम से भराना चाहता है। एक दीवाना, एक मौज मस्त करने वाला आदमी, सभी बंधनों को तोड़ने वाला आदमी। क्योंकि कवि का स्वभाव बहुत ही प्रेमपूर्ण है। एक दीवाना, इसका उदाहरण हम कवि का भी ले सकते हैं। कवि भी एक दीवाना हो सकता है। कवि भी प्रेम व्यक्त करता है अपनी कविताओं के माध्यम से। सभी संसार के व्यक्तियों से वह प्रेम करता है। सभी संसार के व्यक्तियों से कवि प्रेम करता है और खुशियाँ बांटता है। यही इस कविता में दर्शाया है। दरअसल मेन पॉइंट क्या है पता चल गया। इधर कविता में दीवाना का मतलब कौन है? इधर कवि। हम समझ सकते हैं कवि को दीवाना कहा गया है, पागल कहा गया है। इसमें कवि ने अपना व्यक्तित्व, अपना स्वभाव के बारे में वर्णन किया है। ठीक है, सभी संसार के व्यक्तियों से कवि प्रेम करता है और खुशियाँ बांटता है। यही इस कविता में दर्शाया गया है। वह अपने जीवन को अपने ढंग से जीता है, मस्त मौला है, चारों ओर प्रेम बांटने का संदेश देता है। कवि का स्वभाव क्या है? वह अपने ढंग से जीता है। अपने ढंग से जीना और दूसरों के अनुसार जीना अलग अलग होता है। कल मैंने आपको बताया था स्वच्छंद जीवन क्या होता है। स्वच्छंद जीवन का मतलब अपने ढंग से जीना स्वच्छंद जीवन कहलाता है। मस्त मौला, मस्त रहना, मजाक करना, सभी से हंसते हुए रहना और सभी को प्रेम बांटना, यही संदेश देता है कवि। एक दीवाना, उसका अस्तित्व, इसका प्रतिबिंबन होता है। इस कविता के द्वारा एक सीख देते हैं कि हमें सबके साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। कवि इस कविता के माध्यम से क्या बताना चाहता है? हमें सबके साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। वे खुशियों का संचार करते हैं, जहाँ भी जाते हैं खुशियाँ बिखेरते हैं और जीवन में असफल हो जाने पर, हार जाने पर भी किसी को दोष नहीं देते हैं। और दीवाना कैसा होता है? देखो, बड़ी बात है। सबके साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, खुशियों का संचार करता है। कवि क्या करता है? अपनी खुशियों को बांटता है और दूसरों को भी देता है, संचार करता है। जहाँ भी जाते हैं खुशियाँ बिखेरते हैं। जिस रास्ते पर कवि जाता है, दीवाना जाता है, खुशियाँ
बिखेरता है, वितरण करता है, डिस्ट्रीब्यूशन करता है। और जीवन में असफल हो जाने पर, हार जाने पर भी, अगर वह जीवन में असफल होता है, हार भी जाता है, फिर भी किसी को दोष नहीं देता है, किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाता है। यही कवि की विशेषता है, खासियत है। वह अपने जीवन में असफल होने पर भी दूसरों को दोषी नहीं ठहराता। पूरा इल्ज़ाम, पूरा आरोप अपने आप के ऊपर ले लेता है, दूसरों पर नहीं थोपता है, ज़बरदस्ती से दूसरों पर नहीं थोपता है। इस कविता में संदेश देते हैं कि हमें अपनी सफलता और असफलता का श्रेय स्वयं को ही देना चाहिए, क्योंकि अगर हम असफल होते हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं दोष हमारा ही होता है। देखो, बहुत बड़ी बात बताई है कवि ने। अगर सफल हो जाने पर भी, असफल हो जाने पर भी उसका हकदार हम ही होते हैं। सफल होने का श्रेय, क्रेडिट भी हमको जाता है, और असफल होने का श्रेय, इसका क्रेडिट भी हमको ही आता है। तो दूसरे लोग जो है हमारे ऊपर कोई असर नहीं डालते। हम जो कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, उसी का असर हमारे जीवन पर प्रतिबिंबित होता है, रिफ्लेक्शन होता है। क्योंकि अगर असफल होने पर भी दूसरों को दोषी नहीं ठहराना, कहीं ना दोष हमारा ही है, मानना है, हमारी वजह से ही हमको असफलता मिली है, ऐसा सोचकर जाना है। दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए, किसी और का नहीं। सफल होते हैं तो भी श्रेय हमारे ही होता है, क्योंकि मेहनत हमने की होती है, हमने मेहनत की है, इसलिए हमें सफलता मिली है। हम मेहनत नहीं करते हैं तो हमको शायद सफलता नहीं भी मिल सकती है। और स्वयं असफल होने पर किसी अन्य को दोषी नहीं मानते हैं। वे जब जीवन में कभी हार जाते हैं, असफल हो जाते हैं, इस बात का दोष किसी और को नहीं देते। यह इंसानियत की बहुत ही बड़ी बात है, जो कि कवि में देखी जाती है। दूसरों पर जो है इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए, दूसरों पर दोष नहीं दिखाना चाहिए। यही इस कविता के माध्यम से यही बताना चाहता है। दीवानों की हस्ती पाठ का सार। मैंने कविता एक बार पढ़ा है। क्या पढ़ा है? हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। कल मैंने आपको समझाया था, उसका मीनिंग्स मैं बता देता हूँ। देखिए, दीवाना अपनी मस्ती में रहने वाला, हस्ती इसका मतलब मैंने पहले ही बता दिया था, अस्तित्व, व्यक्तित्व। मस्ती का मतलब मौज है। आलम का मतलब क्या है? दुनिया। उल्लास का मतलब क्या है? खुशी। आलम दुनिया। अपनी मस्ती में रहने वाले लोगों की क्या हस्ती, क्या अस्तित्व है। कभी यह है तो कभी यहाँ है तो कभी वहाँ, एक जगह तो रुकने वाले नहीं हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले। यानी कि जो मस्त मौला किस्म के व्यक्ति हैं, वो कभी भी एक जगह नहीं ठहरते, आज यहाँ है तो कल कहीं और होंगे। यह जो मौज मस्ती का आलम है, जो दुनिया है, यह साथ चला है। जहाँ कभी गया वहाँ पर उन्होंने अपनी मस्ती से, अपनी प्रसन्नता से सब में खुशियाँ बांटी। कवि कहते हैं कि हम अपनी मस्त मौला आदत के अनुसार जहाँ भी गए, प्रसन्नता से धूल उड़ाते चले, मौज मजा करते चले।
हम दीवानों की हस्ती कुछ ऐसे ही होती है। हम जहाँ भी जाते हैं अपने ढंग से जीते हैं, अपने ढंग से ही चलते रहते हैं। हम पर किसी का कोई असर नहीं होता। कवि कहते हैं वे अभी अभी आए हैं और खुशियाँ बांटी है और खुशियाँ लुटाई है, और अभी कुछ हुआ कि आंसू भी बनकर बहे निकले, अर्थात अभी अभी खुश थे और अभी अभी दुखी हो गए तो आंसू भी बह निकले हैं। कवि मस्त मौला किस्म के हैं और अपने मन मर्जी के मालिक हैं। कभी कहीं जाते हैं तो कभी कहीं के लिए चल पड़ते हैं, तो जहाँ पर पहुँचते हैं खुशियाँ लुटाते हैं और वहाँ से आगे निकल जाते हैं तो लोग कहते हैं कि अरे तुम कब आए और कब चले गए, पता ही नहीं चलता। देखिए, मैंने इसके बारे में बताया था। अपनी मस्ती के हिसाब से रहता है और जो भी करता है खुशी खुशी से करता है और उन खुशियों को दूसरों को भी बांटता है। खुशियाँ जो है दूसरों को भी बांटता है। यह कवि का स्वभाव है, कवि के लक्षण है। दीवाना इधर कवि को मानना चाहिए भगवती चरण वर्मा के अनुसार। प्रसंग क्या है? प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत 3 में से संकलित कविता दीवानों की हस्ती से ली गई है। इसके कवि भगवती चरण वर्मा हैं। इस कविता में कवि ने मस्त मौला और फक्कड़ स्वभाव का वर्णन किया है। इसका व्याख्या मीनिंग क्या है? इसमें कवि कहते हैं कि उनका स्वभाव मस्त मौला है, वह एक स्थान पर टिके नहीं रहते, वे जहाँ भी जाते हैं चारों तरफ खुशियाँ फैल जाती है। कवि यहाँ धूल उड़ाते हुए जाते हैं, कवि जहाँ धूल उड़ाते हुए जाते हैं वही चारों तरफ प्रसन्नता का माहौल हो जाता है। धूल उड़ाते हुए जाना, खुशी खुशी से कूदते हुए, जंपिंग करते हुए जाना, इस जंपिंग नेचर से, खुशियों से जो है दूसरों को भी चारों तरफ प्रसन्नता का माहौल हो जाता है। कवि रमता जोगी है, खुशी खुशी का जोगी है, साधु की तरह, संत की तरह, सज्जन की तरह, जोगी की तरह, घुमक्कड़ की तरह जाता रहता है, इधर उधर भटकता रहता है। वह मन में उत्पन्न भावों की भांति कभी खुशी का संदेश तो कभी आंखों में बहते आंसू की तरह सब जगह फैल जाता है। कभी खुशी का संदेश देता है, कभी दुख का संदेश भी देता है, कभी आंखों में खुशियाँ प्रकट करता है और कभी आंखों से आंसू बहाता है। कवि कहते हैं कि वे इतनी जल्दी आते जाते रहते हैं कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि वे कब आए और कब चले गए। इसका मतलब अपने स्वभाव के अनुसार वह खुशियाँ बांटते हुए जाता है, खुशियाँ प्रकट करते हुए जाता है। इस प्रकार इस दोहे में कवि ने एक रचनाकार, एक साहित्यकार के स्वभाव के बारे में वर्णन किया है। ठीक है, और एक बार पढ़ो फर्स्ट स्टैंजा। ठीक है, सेकंड स्टैंजा मैं एक बार पढ़ता हूँ, देखिए। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। देखिए, कवि भगवती चरण वर्मा कहते हैं किस ओर चले यह मत पूछो, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छकना टेस्ट करना, छक कर सुख दुख के घूंटों को एक भाव से पिए चले।
जग, जग का मतलब क्या है? संसार। छकना, तृप्त होकर, तृप्त होकर। भाव, भाव का मतलब क्या है? एहसास। अभी देखो, कवि कहते हैं कि यह मत पूछो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरी मंजिल क्या है, क्योंकि इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता, स्वयं को भी नहीं पता। जैसा कि मैं मस्त मौला हूँ, एक जगह ठहरता नहीं हूँ, चलता ही रहता हूँ, इसलिए बस आगे चलते ही रहना है। इस दुनिया से कुछ ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया है, कुछ सीख ली है, उसको लेकर वह आगे बढ़ चले हैं। जो भी उनके पास था वे भी इस दुनिया के साथ बांटते हुए आगे चल पड़े हैं। कवि जहाँ कहीं भी पहुँचे वहाँ के लोगों से खुशी खुशी से मिले और उनसे बातचीत की, अपना सुख दुख बांटा और अपने मन की बात कही। जब सुख के भाव जगे तो उनके साथ मिलकर हंसे भी, और जब उनको दुख का अनुभव हुआ तो उनके साथ अपना दुख भी बांटा, उनका भी सुख दुख बांटा, उनका भी सुख दुख बांटा। जो दुख सुख के समय भावनाएं जगी उनको एक दूसरे के साथ बांटा, जिससे व्यक्ति का मन हल्का हो जाता है। जो सुख दुख के भाव है एक समान हम गमों से पिए चले और आगे बढ़ चले, एक समान हम सुख को और दुख को, सुख और खुशी और गम दोनों को जो है एक ही प्रकार, एक ही जैसा हम पिए और आगे बढ़े चले। ओके, क्या है? समझ में आ गया? जो भी करता है, जो भी सुख प्राप्त करता है वह दूसरों को भी बांटता है। जो भी दुख पाता है, जो भी दुख अनुभव करता है वह भी दूसरे लोगों को बांटता है। इसका मतलब वह जो भी खुशी खुशी से सभी को बांटता है, सभी से सभी को देता है और सभी से भी लेता है। ओके, देखिए उसका प्रसंग क्या है। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में से संकलित कविता दीवानों की हस्ती से ली गई है। इसके कवि भगवती चरण वर्मा है। इस काव्यांश में कवि संसार से दूर अपने अलग राह पर चलने की बात कह रहे हैं। संसार से दूर, सभी से अलग का रास्ता होता है इनका, इसके बारे में बात कर रहे हैं। संसार जब कवि से जानना चाहता है अब वो किस ओर जा रहे हैं, तो वे कहते हैं कि ये मत पूछो मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी कोई निश्चित मंजिल नहीं है। मैं चलता हूँ क्योंकि यह मेरा स्वभाव है। कवि कहता है कि वो संसार से कुछ ज्ञान लेकर और कुछ अपने पास से देकर जा रहे हैं। कवि का स्वभाव चलने का है, परंतु वह जहाँ रुकते हैं वहाँ लोगों से प्रेम भरी बातें करते हैं तथा उनकी बातें सुनते हैं और उनसे अपना तथा उनका सुख दुख बांटते हैं तथा सुख दुख रूपी अमृत का घूंट पीकर वह फिर से नए सफ़र पर चल देते हैं। इसका मतलब क्या है? कवि हमेशा खुशी से रहता है और दूसरों को खुश कराने के लिए सोचता है। कहाँ जा रहा है यह मत पूछो, क्योंकि हम अपने मन मर्जी से हम जाते हैं और फिर वापस आते हैं। इस दौर में जो है हम अपनी खुशी को जो है खुशी को और गम को दूसरों से हम बांटते हैं। और क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं, सोशल एनिमल हैं, मैन इज़ ए सोशल एनिमल, हम दूसरे लोगों को आदान प्रदान करते हैं, अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं। इस प्रकार ये 2 स्टैंजास जो है हमने देखा कल के वीडियो में, और तीसरा स्टैंजा पढ़ाई करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू।